बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, तो आज बच्चों का थोड़ा डिमांड था केबी का जो सिलेबस है, स्टैंडर्ड 5 का सिलेबस, मैथ चैप्टर 6 पेज नंबर 87। ठीक है, ये वाला मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं किताब पकड़ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से मैं जो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आप अच्छे से वहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ और ये चीज़ है क्या। बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। ठीक है, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। आप मेरे मल्टीपल बन जाइए, मैं आप मेरे मल्टीपल बन जाइए, मैं आपका फैक्टर बन जाऊंगा। फैक्टर एंड मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल, ये दो चीज में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप जा सकते हैं, मैथ का जो सीरीज है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये अच्छे से मैं समझाया हूं वहां पे। ठीक है, तो यहां पे बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर, ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए, मतलब फैक्टर मतलब 2 और 3 ये फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीपल कौन होगा? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है, ये सब 2 का ये वाला 4 होगा और 6 भी होगा, और 3 का सिर्फ 6 होगा मल्टीपल। ठीक है, तो 2 3 फैक्टर्स, 4 6, 2 के मल्टीपल्स 4 और 6, 3 के सिर्फ 6। बस ब्रीफली मैं बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द माउस एंड द कैट। ठीक है, द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। द हंग्री कैट, भूखा बिल्ली जो है, भूख से तड़प रहा है वो। ठीक है, वो माउस कुंजन को पकड़ना चाहता है। ठीक है, कुंजन उस चूहे का नाम है। ठीक है, कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप। किताब में देखिए सब स्टेप्स बनाया गया है। 14 स्टेप में कुंजन बैठा है। यहां पे आप देख भी सकते हैं चूहा 14 स्टेप में बैठा है। एंड इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट ए टाइम। ये जो चूहा है ये 2 स्टेप एट ए टाइम जंप कर सकता है। मतलब चूहा जो है, ये वाला मैं साफ कर देता हूं। तो कुंजन कहां पे बैठा है? 14th स्टेप। ठीक है, 14 स्टेप में ये बैठा है। 14 स्टेप, तो ये एक बार अगर जंप करेगा तो ये 2 स्टेप्स जंप करेगा। ये एक बार में 2 स्टेप्स जंप करेगा। मतलब अगर 14 के पास है, 2 स्टेप अगर जंप करेगा तो ये 16 के पास पहुंच जाएगा। 16 नंबर स्टेप। इसके बाद फिर अगर 2 स्टेप, अगर फिर 2 स्टेप जंप करेगा तो पहुंच जाएगा कहां? 16 के बाद 2 स्टेप प्लस हो गया, ये कहां पे पहुंच जाएगा? 18 नंबर स्टेप। 18 के बाद 2 स्टेप, 2 स्टेप। ठीक है, 18 के बाद 20 नंबर स्टेप। 20 के बाद इसी हिसाब से चलता जाएगा। 20 के बाद 22 नंबर स्टेप, 24 नंबर स्टेप, 26 नंबर स्टेप, 28 नंबर स्टेप। ये कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे? 28। ठीक है, तो 2 स्टेप्स एट ए टाइम। चूहा जो है 14 नंबर स्टेप पे बैठा है, वो एक बार जंप करेगा तो 2 स्टेप जंप कर पाएगा। मतलब 14 के बाद 16, 16 के बाद 2 स्टेप 18, इस तरह से 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। मतलब 16 के बाद +2 करते हुए जाइए। जितना भी सम निकल रहा है उसके साथ फिर 2 प्लस कीजिए। जितना भी सम निकल रहा है उसके साथ फिर +2 +2 +2 +2, इस तरह से करते हुए जाइए। यहाँ पे 28 स्टेप के बाद एक खाई है। चूहा उस खाई में 28 नंबर स्टेप में जब पहुंच जाएगा, 28 नंबर खाई में वो घुस जाएगा। तो वही चीज लिखा गया है किताब पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकंड, जब द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। लेकिन कैट जो है, बिल्ली कहां पे बैठा है? 3rd स्टेप। 3rd स्टेप में बिल्ली बैठा है। द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। शी कैन जंप 3 स्टेप्स एट ए टाइम। ये 3 स्टेप्स एट ए टाइम जंप कर सकता है। मतलब 3 + 3 कितना होगा? 6। फिर 6 + 3 कितना होगा?
9, फिर 9 + 3 12 + 3, ठीक है, +3 15 +3 18 +3 21 +3 24 +3 27। अरे ये तो 27 के पास पहुंचेगा, 28 के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्रॉस करके निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इफ द माउस कैन जंप 3 स्टेप्स एट ए टाइम, मतलब बिल्ली जो है ये 3 स्टेप छलांग लगा सकता है एक बार में, लेकिन चूहा जो है वो 2 स्टेप छलांग लगा सकता है एक टाइम में। ठीक है, तो चूहा 14 नंबर स्टेप में बैठा है और बिल्ली 3rd स्टेप में बैठा है। इस मैथ को देने का इंटेंशन इतना ही है कि आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में थोड़ा जानकारी हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इफ द माउस रीचेस 28 इट कैन हाइड इन द होल। अगर माउस 28 के पास पहुंच गया तो वो खाई के अंदर घुस जाएगा। किताब में देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर में है। ठीक है, 28 स्टेप में अगर पहुंचेगा तो वो खाई के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। हमें यहां पे ढूंढना पड़ेगा क्या चूहा 28 नंबर स्टेप में पहुंच के उस खाई के होल के अंदर घुस के भाग जाएगा या बिल्ली उसे पकड़ लेगा। यही चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ए पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ए पे क्या लिखा गया है। ए तो ए है द स्टेप्स ऑन व्हिच द माउस जंप्स। तो माउस किन किन स्टेप्स को टच करते हुए जंप करता हुआ गया है। तो माउस जो है 14 स्टेप में बैठा है, वो किन किन स्टेप्स को टच करते हुए गया है। ठीक है, द स्टेप्स ऑन व्हिच द माउस जंप्स। तो माउस कहां पे है, माउस 14। 14 के बाद क्या आएगा, एक तो 14, उसके बाद 16, फिर 18, फिर 20, 22, 24, 26, 28, खत्म। तो माउस जो है 14 में बैठा है, उसके बाद हर छलांग में 2 स्टेप, मतलब 16, उसके बाद 18। तो ये सब स्टेप्स में माउस टच करता हुआ जाएगा इस स्टेप्स को। ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर ये वाला लिख लीजिए। बी द स्टेप्स ऑन व्हिच द कैट जंप्स। कैट किन किन स्टेप्स को टच करता हुआ जंप करता हुआ गया है। तो कैट जो है वो 3rd स्टेप में बैठा था, तो 3 स्टेप में था, उसके बाद आया 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27। ठीक है, तो बी कैट्स किन किन स्टेप्स को टच करता हुआ गया है, ये सब नंबर्स, ये सब स्टेप्स आएंगे। ठीक है, अब एक सी का क्वेश्चन क्या है, देखिए द स्टेप्स ऑन व्हिच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप है जिन स्टेप्स में बोथ माउस भी गया है, टच किया है, और कैट भी टच किया है। तो उन्हीं को हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। कॉमन साधारण फैक्टर हो या फिर मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये कॉमन नंबर्स कहलाएंगे। यहां पे फैक्टर मल्टीपल नहीं, कॉमन नंबर क्या है, द स्टेप्स ऑन व्हिच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। तो 14 यहां पे है, यहां पे 14 नहीं है, तो 14 नहीं होगा। 16 यहां पे है, 16 यहां पे नहीं है, नहीं होगा। 18 है, 18 यहां पे, तो ये वाला नंबर देखिए। 18 एक ऐसा नंबर है जिस स्टेप पे चूहे ने भी कदम रखा है और बिल्ली ने भी कदम रखा है। बिल्ली और चूहे ये दोनों 18 नंबर स्टेप में कदम रखे हैं। 21, 20 है, 20 नहीं है, 21 यहाँ पे नहीं है, 24 हाँ, और एक है 24, बस। तो 18 एंड 24। ठीक है, तो क्वेश्चन सी है द स्टेप्स ऑन व्हिच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। चूहा और बिल्ली ये दोनों एक ही स्टेप पे कदम रखे हैं, तो वो होगा 18 एंड स्टेप 24, ये 2 स्टेप्स। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल गया। नंबर सी, कैन द माउस गेट अवे। अच्छा, ये चूहा बच पाएगा या बिल्ली इसे निगल लेगा, देखते हैं।
तो चूहा जो है, कुंजन चूहा, ये एक बार अगर छलांग लगाएगा तो 14 से 16 के पास पहुंचेगा। तो 28 के पास पहुंचने के लिए उसे कितने स्टेप्स जंप करने पड़ रहे हैं? ठीक है, ये वाला देखिए, ये पहला वाला जंप, ठीक है, 16 के पास पहुंच गया, 14 से 16 पहला जंप, दूसरा जंप 16 से 18, तीसरा जंप 20, चौथा जंप 22, ठीक है। तो 18 के पास ये 2 बार छलांग लगाएगा, 14 to 16, 16 to 18, 2 बार छलांग लगाएगा तो 18 के पास पहुंच जाएगा। ये देखिए 2 बार छलांग लगा के पहुंच रहा है ये 18 के पास। कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे, चूहा अगर 2 बार जंप कर रहा है तो ये 3 से 9 के पास पहुंच रहा है, मतलब जब बिल्ली, तो बिल्ली जब 9 के पास पहुंचा है, चूहा उस वक्त 18 के पास पहुंच गया। मतलब ये दोनों उस स्टेप को टच तो किए हैं, लेकिन ये जो बिल्ली है ये 1 2 3 4 5 ये 5 बार छलांग लगा के 18 के पास पहुंचा है, जबकि ये जो चूहा है ये 2 बार छलांग लगा के 18 के पास पहुंचा है। मतलब ये दोनों वहां पे गदर नहीं हुए हैं, इकट्ठा नहीं हुए हैं, ठीक है, वो कंबाइनली वहां पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि यहां पे पहुंचने के लिए चूहा 2 स्टेप लगा रहा है और यहां पे 18 में पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 छलांग लगा रहा है। इसलिए 18 को टच तो किए हैं, लेकिन दोनों एक साथ टच नहीं किए हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, कैन द माउस गेट अवे? तो 18 पहले ये पहुंच गया, कुंजन चूहा पहुंच गया 18 2 स्टेप में, तो 18 ये तो पहुंचा नहीं, तो फिर ये चूहा आगे बढ़ता हुआ जाएगा 18 के बाद। उसके बाद 2 स्टेप है, तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5th 6th 7th, ये 7th जंप्स। 7th जंप्स में ये 28 के पास पहुंच जाएगा। हमें तो 24 चाहिए ना, देखते हैं 24 पहुंचने के लिए कितना जंप्स लगाना पड़ रहा है इस कुंजन को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5th जंप। तो ये 5 बार अगर कुंजन छलांग लगाएगा तो ये पहुंच जाएगा 24 के पास, ठीक है। लेकिन यहां पे 24 के पास पहुंचने के लिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइम्स जंप लगाना पड़ेगा इसे। तो ये 7 टाइम अगर बिल्ली जंप लगाएगा तो चूहा क्या बैठ के वहां पे क्या कर रहा होगा? खाना खा रहा होगा, वो भी तो जंप लगाएगा ना। ये 7 टाइम्स जंप लगा चुका है, तो चूहा भी 7 टाइम जंप लगाएगा। चूहा अगर 7 टाइम जंप्स लगाएगा तो 28 के पास पहुंच जाएगा, जबकि बिल्ली जो है 24 के पास पहुंचा है। मतलब ये भी 24 के पास पहुंचा है, लेकिन ये 24 के पास 5th जंप में ही पहुंच गया था। लेकिन ये बिल्ली 5th जंप के पास, 5th जंप में 24 के पास पहुंचा नहीं था, और भी पीछे था, 18 के पास होगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन है, कैन द माउस गेट अवे? यस। क्या लिखेंगे हम इसे? यहां पे लिख लेता हूं, यस। यस द माउस can get away because all of them never reach together at the 18 and 24 steps। तो सी का आंसर लिख लीजिए, अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है लिख लीजिए। सी का आंसर है, कैन द माउस गेट अवे? क्या ये चूहा जो है वो बच पाएगा बिल्ली से? यस, द माउस कैन गेट अवे बिकॉज
यहाँ पे जो लिखा गया है, बिकॉज ऑल ऑफ देम, मतलब सब, वो दोनों, ठीक है, वो दोनों ही, ऑल ऑफ देम नेवर रीच टुगेदर एट द 18 and 24 स्टेप्स। ये 18 और 24 स्टेप्स में पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इकट्ठा एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे। इसे 7 टाइम्स जंप करना पड़ रहा है केट को, वेदर कुंजन को 5th टाइम्स जंप करना पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला आंसर में पूरा कर लिया, अभी इसे साफ कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर भी है, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो मल्टीपल एंड फैक्टर्स, इस चीज को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो मेरा जो प्रीवियस क्लासेस था जिसमें मैंने बेसिक्स समझाया था, आप लोग वहां पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अच्छे से फैक्टर्स एंड मल्टीपल वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट, यहां पे और एक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड आउट में लिखा गया है, इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th स्टेप एंड जंप्स 5 स्टेप्स एट ए टाइम। देखिए अगर कैट, इफ द कैट, अगर कैट जो है, ये वाला शायद ड्राइड अप हो रहा है, ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। तो इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप, अगर कैट जो है, चूहा, कैट ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग है 5th स्टेप्स, 5th नंबर स्टेप, 5th से ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एंड जंप्स 5 स्टेप्स एट ए टाइम, और ये +5 एट ए टाइम ये 5 स्टेप्स जंप कर रहा है। 5 के पास था तो 10 के पास पहुंचेगा 5 स्टेप्स अगर जंप करेगा, 5 स्टेप्स। ये बिल्ली जो है ये एक छलांग में 5 स्टेप्स जंप कर रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से +5 होते हुए ऐसे 10 फिर +5, ये हो जाएगा 15 फिर +5, ये हो जाएगा 20 फिर +5, ये हो जाएगा 25 फिर +5, ये हो जाएगा 30 फिर +5, ये हो जाएगा 35। सपोज हमें तो इतना तक नहीं जाना है, हमें शायद 28 के अंदर ही रहना है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है। तो मैं 35 तक लिख लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप, अगर 5th स्टेप से कैट जंप करना स्टार्ट कर रहा है, हर एक स्टेप में वो 5 स्टेप्स जंप कर रहा है, इसका मतलब वो पहला जंप जो होगा वो 10 के पास पहुंचेगा, स्टेप नंबर 10। दूसरा स्टेप नंबर 2, ये पहला जंप, ये दूसरा जंप, ठीक है, ये तीसरा जंप, ये चौथा जंप, ये 5th वाला, ये 6th वाला जंप, ठीक है, एट ए टाइम। एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जंप्स 4 स्टेप्स एट ए टाइम। माउस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 8th स्टेप, ये 8th स्टेप में बैठा है, 8 स्टेप्स, ठीक है। तो 8 स्टेप से ये जंप करेगा हर एक स्टेप में +4, 12 स्टेप, 12 नंबर स्टेप, +4 फिर 16, +4 20, +4 24, +4 28। बस हमें 28 तक ही जाना है, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th स्टेप एंड जंप्स 4 स्टेप्स एट ए टाइम। ये एट ए टाइम 4 स्टेप्स जंप करेगा। ये 5 स्टेप्स जंप कर रहा था यहाँ पे चूहा, ये बिल्ली, यहाँ पे माउस जो है ये 4 स्टेप्स जंप करेगा। तो ये सब नंबर को टच करेगा। कौन? बिल्ली। चूहा जो है इन नंबर्स को या फिर इन स्टेप्स को टच करेगा। देखते हैं कॉमन स्टेप कौन सा है और सेम छलांग में ये लोग उस नंबर को टच कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। कैन द माउस गेट अवे? यहां पे हमें देखना पड़ेगा ये चूहा जो है ये बच पाएगा ये नहीं। ये देखिए हमारा कॉमन नंबर्स कितने हैं पहले पता करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 नहीं है, 8 है, 8 नहीं है, 10 है, 10 नहीं है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है, 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है,
20 है यहाँ पे, अरे ये जो कॉमन नंबर निकल गया ये 20, ठीक है। तो स्टेप 20 ये होगा आपका कॉमन स्टेप। कॉमन स्टेप्स मतलब 20 नंबर जो स्टेप है वहां पे चूहे ने भी पैर लगाया है और बिल्ली ने भी पैर लगाया है। हमें बस इतना पता करना है नंबर ऑफ जंप्स। अगर नंबर ऑफ जंप्स चूहा और बिल्ली इन दोनों का सेम हो गया, ये भी 3 बार छलांग लगाया होगा, ये भी 3 बार छलांग लगाया होगा। नंबर ऑफ स्टेप जंप्स, ठीक है, नंबर ऑफ जंप्स या फिर नंबर ऑफ छलांग आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ छलांग से हमें पता करना पड़ेगा अभी। तो कॉमन नंबर निकल गया 20। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 नहीं है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 नहीं है। तो ये एक ही स्टेप होगा जहां पे चूहे ने भी पैर लगाया है और बिल्ली ने भी पैर लगाया। हमें अभी पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। देखिए यहां पे 20 तक पहुंचने के लिए ये 3 जंप्स लगा रहा है। कौन? केट जो है। पहला जंप 10 के पास पहुंचेगा, दूसरे में 15, तीसरे में 20। तो 3 बार छलांग लगा के ये 20 के पास पहुंच रहा है। तो अभी केट हो गया, केट का जंप्स कितने हैं? जंप्स हो गया 3। अभी जो है माउस का जंप्स कितना होगा? माउस का जंप्स अगर सेम हो गया तो हमारा काम हो गया। ये चूहा नहीं जा सकता, इस चूहे को ये जो बिल्ली है ना ये पकड़ लेगा, पूरा दबोच लेगा उसे। अभी चूहे का जंप्स अभी पता करना पड़ेगा हमें। तो 8 स्टेप में है। पहला जंप 12, दूसरा जो जंप होगा 16, तीसरा होगा तो और तीसरे जंप में ये 20 के पास पहुंच गया, ये विथ 3 जंप्स। मतलब इस चूहे का तो राम नाम सत्य हो गया। अभी ये देखिए नंबर ऑफ जंप सेम हो गया। अगर बिल्ली और चूहे इन दोनों का नंबर ऑफ जंप सेम है, कॉमन नंबर 20 निकला, नंबर ऑफ जंप सेम है, इट मींस क्वेश्चन क्या था? कैन द माउस गेट अवे? नो, द माउस cannot get away because the mouse and the cat will be at step number 20 at the same number of jumps and at the same time। तो यहां पे लिखा गया है क्या वो चूहा जो है वो बच पाएगा? नो, द माउस कैनॉट गेट अवे। वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि बिकॉज द माउस एंड द कैट, चूहा और बिल्ली जो है विल बी एट सेम नंबर, विल बी एट स्टेप नंबर 20। ये दोनों स्टेप नंबर 20 के पास पहुंचेंगे एट द सेम नंबर ऑफ जंप्स, सेम नंबर ऑफ जंप्स में एंड एट ए सेम टाइम, और सेम टाइम और सेम नंबर ऑफ जंप्स में 20 के पास बैठ जाएंगे। मतलब चूहा भी आ जाएगा, बिल्ली भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे तो बिल्ली चूहे को दबोच लेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग हु इज मोटो वेटिंग फॉर ये वाला क्लास करेंगे। ठीक है, बस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। अगर उनका भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर पाएंगे, और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स इन मैथ के अंदर भी हैं और आने वाले हैं। ठीक है, तो सबको इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।